हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए मैथ, जो आप लोगों की डिमांड थी सर मैथ भी लाइए, तो मैथ की क्लास आज होने वाली है। बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है। ऐसी क्लास होने वाली है जिससे हर हालत में कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, सभी टाइप आज की क्लास में क्लियर कर देंगे हम, और इससे दो क्वेश्चन कम से कम देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से क्वेश्चन मिलेंगे, अगर हार्ड से हार्ड बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, और देखो गजब का तरीका बताऊंगा, और आज के बाद आप भूलेंगे नहीं ये तरीका। ठीक है, तो आज की क्लास है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क से देखो कहां तक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस लेवल तक, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारी क्लास तक, लास्ट तक बने रहना। चीजें जब भी समझ में आएंगी जब लास्ट तक बने रहोगे, और हर हालत में सिखा के ही जाऊंगा, इस बात की गारंटी। वरना क्लास लेना छोड़ देना अगर चीजें समझ में ना आए तो। ठीक है, तो देखो टाइम एंड वर्क। टाइम एंड का वर्क मतलब क्या होता है, समय और कार्य। टाइम एंड वर्क, इसका मतलब होता है आपके पास कुछ तो समय होगा तभी कुछ काम होगा। ठीक है, समय के बिना काम हो ही नहीं सकता। तो भाई देखो समय भी होगा, और समय के साथ क्या होगा, टाइम और समय और कार्य। अगर आपके पास समय होगा तो कुछ ना कुछ काम जरूर करेंगे। ठीक है, समय होगा तो आप पढ़ाई जरूर करेंगे, इसका मतलब यही समझ लो। ठीक, तो चलिए इस टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं मैं आपको पूरे तरीके बताता हूं। देखो मैंने आपको पहले पढ़ाया भी है, बहुत क्लास से मैंने टाइम एंड वर्क की करा दी, लेकिन फिर से रिन्यू करते हैं क्योंकि री एग्जाम डेट जब से आई है तब से सब लोग टॉपिक वाइज मांग रहे हैं, सर शुरू से पढ़ाइए। चलिए शुरू से चलते हैं, लेकिन चलते हैं जल्दी जल्दी। आज की क्लास में पूरा टाइम एंड वर्क के सारे टॉपिक मतलब क्लियर कर देंगे, ताकि बहुत जो भाई 28 दिन बचे, 28 दिन में क्या क्या पढ़ लेंगे हम। ठीक है, तो वही चीज पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उससे क्वेश्चन हर हाल में पूछा है। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पिछली बार जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ था उसमें जो पूछा गया था, देखो उसको भी बना के मैं बताऊंगा कितना आसान क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले टाइम एंड वर्क क्वेश्चन आपको अगर सिंपल दिया जाएगा तो ज्यादा चीजें नहीं पूछे। ये ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, और बी इसी काम को, ठीक है, बी इसी काम को 5 दिन में कर सकता है। तो क्वेश्चन कहेगा दोनों मिलकर, क्वेश्चन पूछेगा दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, कितने दिनों में करेंगे। ठीक, ये पूछ रहा है। ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 5 दिन में कर सकता है, तो बताइए दोनों मिलकर ये काम कितने दिन में समाप्त कर देंगे। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला लेवल ये हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए काम 6 दिन में, बी काम 5 दिन में, तो इनका ले लेते हैं हम एलसीएम। तो 6 और 5 का एलसीएम कितना आया भाई, या 6 और 5 का हम जब एलसीएम लेंगे तो कितना आया, तो बताओ। तो हम ऐसे करते हैं ना, 2 3 6, फिर 5 उतार दिया, फिर 3 से 3 एकम 3, 5 उतार लिया, फिर 5 एकम 5। ठीक है, तो कितना हो गया, 5 3 15, 15 दूनी 30। तो कितना हो गया एलसीएम हमारे पास, एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारे पास 30। ठीक, ये जो एलसीएम आया, तो 30 काम अगर एक दिन में, एक दिन मतलब 6 दिन में काम करता तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में अगर 5 काम करेगा भाई, 30 डिवाइड कराओ तो कितना आ गया हमारे पास 5। ठीक, अब 30 में 5 को डिवाइड कराओ तो कितना आ गया हमारे पास 6। ठीक, तो ये आ गया। देखो 5 दिन में काम करता है, एक दिन में 6 करेगा, तभी तो 30 काम 5 दिन में कर देगा। टोटल, ये टोटल काम आ जाता है, टोटल काम। ठीक है, क्या इसको होता है, ये होता है टोटल काम। ठीक, तो एक देखो, एक 6 दिन में काम करता है, एक दिन में 5 करेगा तभी 30 पूरा कर लेगा। एक भाई 6 दिन में काम करे, एक दिन में 5 करेगा तो 6 दिन लगा के 30 कर देगा। ये एक दिन में 5 मतलब 5 दिन में काम करता है, तो एक दिन में 6 करेगा तभी तो 5 दिन में 30 कम करेगा। ठीक, चलो ये आ गया हमारे टोटल वैल्यू, मतलब एक दिन में, एक दिन की करी हुई करा हुआ काम। ठीक है, एक दिन का काम, एक दिन का काम। ठीक, एक दिन का काम। ठीक, तो एक दिन में ये 5 करता है, एक दिन में ये 6 करता है। ठीक है, तो टोटल काम हमें कितना करना है, 30। तो बस ये हमसे पूछा गया, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। तो एक दिन में ये 5 करता है, एक दिन में एक 6 करता है, टोटल कितने करते हैं 11। काम कितना करना है, 30 करना है, तो 11। तो बस ये काट तो कटेगा नहीं, तो 30/11 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 30/11 यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, तो कितने दिनों में कर लेंगे, 30/11 दिनों में। अगर कट जाता तो आ जाता। चलिए अब देखो किस प्रकार बनता है। देखो चलो देखो, चलो अब देखो एक क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पे लगाते हैं, ताकि आप लोग इस क्वेश्चन को कर देंगे। नंबर 10 आपको स्क्रीन पे दिखा है, जैसे हमने समझाया था उसी प्रकार एक क्वेश्चन आपको दिया है, वो आपको लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है, ए एक काम को 4 दिन में कर सकता है। ठीक है, और दूसरा दिया है बी उसे 6 दिन में कर सकता है, बी उसे कितने दिन में कर सकता है, 6 दिन में। ठीक, अब क्वेश्चन पूछ रहा है यदि वे दोनों मिलकर काम करें तो उस काम को पूरा करने में कितने दिनों की संख्या लगेगी, मतलब कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो क्या करना होता है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। तो 6 और 4 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया ना। देखो ना, 4 और 6 का एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 3 6, फिर 2 एकम 2 3, फिर 3 एकम 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये 12 है, तो इससे डिवाइड कराओ तो कितना आ गया हमारे पास, ये 3, फिर
फिर 6 से डिवाइड करा तो कितना आ गया हमारे पास 2। ठीक, तो ये एक दिन में 3 कर सकता है तभी 4 दिन में 12 कर लेगा, ये एक दिन में 2 कर सकता तभी 6 दिन में 12 करेगा, ये हमारा टोटल काम आ गया। ठीक, अब टोटल काम उनको कितना करना है 12। ठीक, और एक दिन में ये लोग करते कितने हैं दोनों मिलके, कितने करते हैं, एक 3 करता है एक 5, तो ये टोटल 3 करता है एक 2, टोटल कितने करते हैं 5, तो 12 काम कराना कितने 5, तो कितना आ गया हमारे पास 5 दूनी 10, 2/5 ये आ गया, या फिर 12/5, तो ये भी लिख सकते हैं 2 सही 2/5, 2 सही 2/5, 2 सही 2/5, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरीके का। आप देखो इससे हाई लेवल पहुंचेगा तो कहां पहुंचेगा। ठीक, तो अब वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। देखो देखो एक क्वेश्चन है, देखो अब देखो ऐसे पूछ सकता है ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उसी काम को, तो बताइए ए उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिनों में कर सकता है। ठीक, दोनों मिलकर 10 दिन तक काम किए, दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए, फिर ए चला गया, शेष काम को बी कितने दिनों में कर देगा। देखो दोनों मिलकर, क्वेश्चन कहेगा दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए, फिर ए बी चला गया, क्वेश्चन कहेगा शेष काम ए कितने दिनों में करेगा, ए कितने दिनों में करेगा। ठीक, तो इस टाइप का देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। तो ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, तो दोनों का एलसीएम निकालो, कितना आ गया हमारे पास, एलसीएम कितना आ गया 40 आ गया ना, 40। ठीक, तो 10 चौक 40, ये कितना हो जाएगा 40/10 करोगे तो कितना हो जाएगा 10 चौक, तो 10 चौक 40 हो जाएगा, ये हमारे पास 4 आ जाएगा, 20 दूनी 40, ये 2 आ जाएगा। तो ये काम 4 करता है एक दिन में, ये काम 2 करता है, तभी तो देखो 2 काम 20 दिन करेगा, एक काम 2 दिन, मतलब 2 काम करता है 20 दिनों में। अरे एक दिन में 2 करता है तो 20 दिनों में 40 कर लेगा, और ये एक दिन में 4 काम करता है तो 10 दिनों में 40 कर लेगा। ये हमारे पास टोटल काम, तो टोटल काम हमारे पास 40 था। ठीक है, और ये देखो दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए, तो दोनों मिलकर एक 4 करता है, ये कितना करता है 2, 4 2 6, तो 5 दिन तक काम किए, तो कितना काम कर दिए 30। ठीक, 30 काम कर दिए, इसमें बचा कितना है हमारे पास 10। ये जो 10 बचा है तो शेष एक, फिर बी चला गया, शेष काम ए कितने दिनों में करेगा, तो शेष काम हमारे पास 10 बचा। अब काम करेगा कौन, ए करता कितना है 4, तो बस क्या हो जाएगा हमारे पास 10/4, तो ये कितना आ गया हमारे पास 5/2, या फिर हम 2 सही 1/2 लिख सकते हैं। ठीक, चलो समझ में आया। अगर कोई चला जाए तो हम किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से। ठीक, अब चलो देखो चला जाए तो इस तरीके से लगाते हैं, क्योंकि वो चला गया ना, बी चला गया। अगर देखो अगर हम इसको क्वेश्चन को और हम आसान तरीके से करना चाहें तो और कर सकते हैं। ये बी चला के गया तो ए चला गया। ठीक, तो चला गया, चलो हाँ, कितने दिन तक साथ में काम किया 5 दिन तक। चलो अब देखो इसके टाइप और चेंज होता है, इससे थोड़ा सा टाइप और चेंज होता है, वो देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो मैं उसका क्वेश्चन स्क्रीन पे लगा रहा हूं। ये तो 5 दिन करके चला गया, जो काम खत्म होने से पहले चला जाता है तो वो पता नहीं होता कि कितने दिन पहले काम इन दोनों ने किया, तो उस तरीके के क्वेश्चन क्या लगाते हैं। ठीक है, अभी तो हमने घटाया था ना। चलो अब देखो क्वेश्चन एक है आपके पास, क्वेश्चन है रक्षा। देखो रक्षा 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकती है। देखो रक्षा किसी काम को 12 दिनों में कर सकती है। ठीक है, जबकि ईश्वर इसी काम को 20 दिनों में, ईश्वर इसी काम को कितने दिनों में 20 दिनों में। ठीक है, कर सकते। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है, तो ईश्वर कितने दिनों में काम कर दे। अभी देखो साथ में काम इतने दिनों तक, क्वेश्चन दिया था इतने दिनों तक कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि कुछ काम खत्म होने से पहले चले, तो इनका पहले तो एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया 60, तो 12 पंजे 60। ठीक है, अगर यहाँ पे 12 कराएंगे तो 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है, और 60 में नीचे 20 कराएंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 आएगा। तो एक दिन में ये 5 करता है, एक दिन में ये 3 करता है, तभी 12 दिन में 60 कर लेगा, और ये एक दिन में 3 करेगा तो 20 दिनों में 60 कर लेगा। तो 60 हमारा ये है टोटल काम। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक साथ कार्य करना शुरू करता है, लेकिन कार्य खत्म होने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती है। तो रक्षा कौन सी है, रक्षा ये एक दिन में 5 करती है, लेकिन ये
काम खत्म होने से पहले कितना काम छोड़ देती है, कितने दिन पहले, 4 दिन में। एक दिन में 5 काम करती है, 4 दिन पहले काम छोड़ देती है, तो इसने काम कितना छोड़ा था, 20। तो ये जो 20 काम छोड़ा था, अभी हम माइनस कराते थे कि ये करके चली गई, लेकिन ये पहले चली गई, तो ये 60 में 20 कर दो, तो ये काम टोटल अब हो गया हमारा 80। अब दोनों मिला के काम करवाओ, ये चली कैसे गई थी, इसको ऐड करवाओ, फिर इससे काम करवाओ, अब करवाओ। तो 5 ये करती, 3 ये करती, दोनों कितने करते, 8। तो टोटल काम कितने दिनों में, 10 दिनों में खत्म होगा। ठीक है, 10 दिनों में काम खत्म। क्या पूछा, तो ईश्वर कितने दिनों में कार्य करता है, कितने दिन कार्य करता है। तो ईश्वर तो देखो, ईश्वर तो शुरू से लगा पड़ा है बेचारा, शुरू से लगवा चली तो रक्षा गई थी, तो ईश्वर कितने दिन तक काम करता है, 10 दिनों तक। चलो ये हमारा आंसर आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो किस तरीके से बना है। अब इसमें थोड़ा सा लेवल अप करेंगे, तो देखो एक क्वेश्चन कह रहा था लेवल चेंज हो रहा है, हर क्वेश्चन में लेवल चेंज हो रहा है, ताकि हम सिर्फ ये पढ़ें कि किस किस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। देखो क्वेश्चन कह रहा है 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, और उनके काम शुरू करने से 6 दिन बाद 15 आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। देखो 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं। एक चीज बताओ, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना रहा होगा, 480। भाई 480, देखो 480 काम मतलब एक 30 आदमी करते हैं, एक दिनों में कितना करेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 16 करेंगे। तो 30 आदमी एक मतलब 16 दिनों में काम करके क्या किया, 30 आदमी एक काम को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक, तो टोटल काम टोटल हो गया हमारे पास 480। अब क्वेश्चन कह रहा है उनके काम शुरू करने से 6 दिन बाद 15 आदमी उनके साथ और जुड़ जाते हैं। तो 30 आदमी थे पहले, तो 30 आदमी ने 6 दिन तक काम किया, तो कितना काम हो गया हमारे पास, 180। 180 काम हो गया, तो 480 में से 180 घटा दो, तो कितना हो गया हमारे पास, बचा काम 300। ठीक, अब जो 300 काम बचा, 300 काम बचा, अब देखो जो 300 काम बचा, अब ये कितने आदमी करेंगे, 30 तो पहले थे, 15 आदमी और जुड़ जाते हैं, कितने, 15 आदमी और जुड़ जाते हैं, 15। ठीक है, तो शेष काम कितने दिनों में, अब काम बताओ कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, काट दो, 5 छक्का 30, 5 नेम 45। ठीक है, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ठीक, तो कितने दिनों में हो जाएगा, 20/3। देखो 20/3 ऑप्शन में है कहीं, 20/3 है ऑप्शन नंबर बी। ये यूपी पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है पिछली बार। ठीक है, तो जो क्वेश्चन जिस प्रकार है वही मैं करा रहा हूं, ताकि आपको लेवल पता लग जाए कि अगर टाइम एंड वर्क का लेवल हाई कितने तक जा सकता है। ठीक, अब इससे भी हाई जाएगा तो देखो किस तरीके से जाएगा, बस समझने की बात है। अभी आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है, क्योंकि मैं ये सिर्फ करा रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ किस लेवल तक जाएगा। बाकी मैं डेली प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, उसमें सारा तरीका बताऊंगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लेना। अब देखो ये क्वेश्चन आपको जो हम स्क्रीन पे लगा रहे हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इस टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कैसे करना है वो मैं तरीका बता दे रहा हूँ। ठीक है, कैसे करना है आपको तरीका बता दे रहा हूँ, और वो क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा हर हालत में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आपको लिखा दिख रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लड़के 6 लड़कियां ये काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। देखो 4 लड़के को हम क्या लिख देते हैं, बॉय, प्लस 6 लड़कियां, 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, इसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में। इस तरीके से इनको लिखना होता है। ठीक, लिखना सीख जाओ, ये वाला क्वेश्चन आपका हमेशा कर लेंगे। ठीक, तो थोड़ा सा ऊपर से लेते चलते हैं। तो 4 लड़के मतलब बॉय प्लस 6 लड़कियां, 6 गर्ल, उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में। ठीक, अब क्वेश्चन ये भी कह रहा है, वो क्वेश्चन कह रहा है 6 लड़के और 4 लड़कियां, लो 6 लड़के बॉय प्लस 4 गर्ल, इसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में। तो यहाँ पे देखो चेंज, यहाँ 4 लड़के थे 6 लड़कियां थी, यहाँ पे 6 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं, 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन पूछा क्या, 4 लड़के और 2 लड़कियां, क्वेश्चन पूछा क्या, 4 बॉय प्लस 2 गर्ल, इसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये कहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं, तरीका सीख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार नहीं 2 बार बताऊंगा, ये तरीका सीख लो, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, 100% बता रहा हूं। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन हम पहले लिखना सीख जाएं। ठीक है, तो 3 चीजें हमें ऐसे लिखना होता है। ठीक, लिखने के बाद बस यहाँ पे अगर 10 का गुणा यहाँ कराते हैं तो कितना होगा, 40B प्लस 10×60G, 60G का मतलब गर्ल। ठीक, यहाँ पे अगर कराते हैं तो 8×48B प्लस 8×4 32G।
ठीक, ये हो गया। तो बराबर में तो एक दूसरे से घट सकते हैं, तो 40b को अगर इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 48b माइनस 40b बराबर, और 60g हमारे पास बचे 60g, ये इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा 32g। ठीक, अब जो 48 में थे 40 गए तो कितने 8b बराबर, इधर 60 में थे 32 गए तो कितने बचे हैं 28g। ठीक है, बराबर में तो काट दो, 4 दूनी 8b बराबर 4 7 28 7g। ठीक, तो ये बराबर में तो b का मान क्या हो गया, b बराबर हमारे पास 7 हो गया, तो बराबर में तो ये वाला इसका मान, और g बराबर हमारे पास कितना हो गया 2, ये हमारे पास मान निकल के आ गया। ठीक, अब मान एक कोई संख्या इसमें से उठा लेते हैं, हम कोई एक संख्या उठा लेते हैं, उसी में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने मान लिया इसको उठा लिया, तो क्या है 4, b की वैल्यू देखो कितनी है, कितनी निकल के आई 7, 4 गुणे 7, ठीक है, प्लस का निशान है प्लस। ठीक, 6, g की वैल्यू कितनी निकल के आई 2 गुणे 2, ठीक है, कितने दिनों में कर सकते थे 10। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ये वाला पूछ रहा है, तो इसको भी लिख लो। ठीक है, इसको भी लिख लो, बराबर में कितना 4, b का मान कितना था हमारे पास 7 गुणे 7 प्लस 2, g का मान कितना था 2। ठीक, ये निकला, कितने दिनों में कर सकते हैं x दिनों में। ठीक, चलो सॉल्व कर लो, तो 10, ये पहले करें 7 चौक 28 प्लस 12 गुणे में 10 बराबर 7 चौक 28 प्लस 2 दूनी 4 गुणे में x। ठीक, अब देख लो कितना हो जाएगा हमारे पास, 28 और 12 कितना हुआ, 28 12 40, 40 गुणे में 10 बराबर 28 4 32 गुणे में x। तो काट दो किससे क्या, 4 4 8 32, 4 ढाई 40, 10 गुणे 10, 4 से काटो 4 दूनी 8, वो 4 से नहीं कटेगा, वो 2 से काटो, 2 चौकू 8, 2 पंजे 10, 10 गुणे 5, फिर 2 से काटो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 गुणे 5, तो बराबर क्या निकल गया है, यहाँ पे x था। ठीक, तो x बराबर क्या निकल गया है, पचम, ये कितना हो गया 25, ये बराबर में है जब तक चल रहा है, तो x बराबर क्या रहेगा 25, पचम 25/2। ठीक, या हम लिख सकते हैं 12.5। ठीक है, तो कितना निकल गया है 12.5 दिनों में ये लोग कर सकते हैं काम। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऐसे करते हैं। तो 25/2 ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नहीं समझ में आ गया इसको मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक, जब तक ये क्वेश्चन नहीं समझ में, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। चलो मिटा लो एक बार फिर से। देखो इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 लड़के और 6 लड़कियां ये काम को 10 दिनों में कर सकते हैं। 4 लड़के और 6 लड़कियां, देखो 4 लड़कों को हमने लिख दिया, 4 लड़कों को हमने बॉय लिख दिया, मतलब बॉय एल लिख दो, 4 लड़के, फिर लड़कियां, फिर उनको भी 4 बॉय लिख लो। 4 बॉय प्लस 6 गर्ल एक काम को कितने दिनों में कर सकती हैं, 10 दिनों में कर सकती हैं। ठीक, फिर उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कर सकते हैं, जबकि 6 लड़के 6 बॉय प्लस कितने 4 लड़कियां 4 गर्ल, इसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, 8 दिनों में। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कर सकते हैं, तो देखो 4 लड़के और 2 लड़कियां, 4 लड़के और 2 लड़कियां उसी काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, हमें नहीं मालूम, x दिनों में, ये पूछा गया। ठीक है, ये पूछा गया, तो इनको जब ये बराबर में तो सॉल्व करें, पहले 10 का इसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये बराबर में, इसको इधर गुणा, तो गुणा कराएंगे तो 40b हो जाएगा, प्लस में 10 छंगा 60g हो जाएगा। ठीक, समझते रहना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बराबर इसका इसमें कराएंगे तो 8 छंग 48b प्लस 8 चौकू 32g। ठीक, ये निकल के आएगा बराबर। अब जब बराबर में तो एक दूसरे से घट भी जाएंगे अगर सेम है तो, देखो 40b अगर उधर जाएंगे तो कितना, तो 48, यहाँ पे कितना बचाएगा 48, यहाँ पे 48b माइनस ये इधर आएगा तो कितना हो गया 40b। ठीक, अब यहाँ पर कितना था, ये 60g, और ये वाली चीज इधर आएगी तो कितनी होगी 32g, ये बराबर का चिन्ह लग गया। ठीक, अब समझ, अब इसमें तो देखो g घटाओ, तो 60 में से 32 के कितने बचे हमारे पास 28g बराबर, ये 48 में थे 40 के तो कितने बचे, हाँ, तो 8 कितने बचे 8b। ठीक, ये बराबर में है तो किसी से कट भी जाएंगे। अब देखो 4 से काटो, 4 7 28 7g बराबर 4 दूनी 8 2b। ठीक है, और ना काटने चाहो तब भी वही आएगा, लेकिन फिर गुणा ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो क्या देखो क्या निकल गया है 7g बराबर 2b, तो 7g बराबर 2b निकल गया, तो g का मान क्या हो गया, g का मान बराबर में है तो g का मान ये हो गया, g का मान 2 और b का मान कितना आ गया 7। ठीक, ये निकल के आ गया। अब इसी में किसी एक संख्या उठा लो, चाहे इसको उठा लो चाहे उसको, पहले हमने इसको उठाई थी, अगर हम इसको उठाते तो क्या हमारा आंसर नहीं आता, तब भी देखो आता। तो हम ये संख्या उठा लो, मान लो ये वाले, तो देखो ये वाली जब संख्या हम उठाएंगे
चलो ये वाली संख्या उठाओ, तो क्या है 6b प्लस 4g गुणे में 8 था ना, ये था। ठीक, यहाँ पे मान रख दो बराबर। अब हमें निकालना क्या है, ये 4b प्लस 2g गुणे में x। ठीक, अब मान रख दो इसमें, तो g का मान 2 निकला है, b का मान 7, तो जब मान रखेंगे तो g 7, b का मान कितना है, b का मान यहाँ 6 गुणे b का मान कितना है 7 प्लस 4, g का मान कितना है 2, 4 गुणे 2। ठीक, ये निकल गया गुणे में 8 बराबर में देखो 4 b का मान कितना है यहाँ पे, b का मान 7 गुणे 7 प्लस 2, g का मान कितना है हमारे पास 2 गुणे में 2। ठीक, गुणे में x। ठीक, ये निकल गया है कोष्टक मान। तो कोष्टक वाले पहले सोल्व कर लो, प्लस में है ना नीचे, तो 7 छंगा 42 प्लस 4 दूनी 8 गुणे में 8 बराबर में ये 7 चौक 28 प्लस 2 दूनी 4 गुणे में x। तो ये देखो 42 और 8 कितने होंगे 50 गुणे में 8 बराबर ये कितना होगा 32, 8 4 32 गुणे में x। ठीक, अब काटो किससे करेगा, तो कट जाएगा 8 एकम 8, 8 चौको 32, यहाँ पे से 4 गुणे में x। ठीक, यहाँ पे कितने बचे 85 बचे। ठीक, तो 50 बराबर 4x। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो x बराबर हमारे पास क्या देगा है 50/2, तो काट दो कितना आ गया 25/2, 25/2 ये हमारा राइट आंसर। ठीक है, 25/2 ये हमारा राइट आंसर। चीज़ें समझ में आई। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 2 बार बताया ताकि इस क्वेश्चन को हम करें। थोड़ा सा लॉन्ग है लेकिन ये इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, इसीलिए हमने 2 बार इसको कराया। स्क्रीनशॉट ले लो और ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब लगा डालो आप, ताकि आप लोग एक होमवर्क दे दूँ, नहीं लगा पाएंगे। चलो एक होमवर्क दे देता हूँ। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 111, तो ये आपको लगाना है। क्वेश्चन कह रहा है 2 पुरुष और 3 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के वही कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार 2 पुरुष और 1 लड़का वही कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला लगाना है और इसका आंसर बताना है। तो ऑप्शन आपके पास है 11.5, 12.5, 11 दिन और 10.5। ठीक, यहाँ पे देखो 12.5 निकल के आते, अगर निकालते तो 12.5 निकल के आता, लेकिन ये क्वेश्चन अलग है, इसका आपको आंसर बताना है। 2 पुरुष 3 लड़के एक कार्य को 10 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 3 पुरुष 2 लड़के वही कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। तदनुसार तब क्वेश्चन पूछा 2 पुरुष और 1 लड़का वही कार्य को कितने, जैसे यहाँ पे पूछा था 4 लड़के और 6 लड़कियां इसी काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 लड़के और 4 लड़कियां उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये वाला पूछा, तो इसी प्रकार आपको बनाना है और इसका आंसर बताना है। अगर ये चीजें समझ में आई हो तो समझ में आई हो तो इसका क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना। बाकी हम अभी ये चलेंगे, ये तो सिर्फ ट्रेलर था, आपको बताने का ट्रिक अभी बाकी है, टेंशन मत लो। इसकी ट्रिक भी मैं बहुत गजब तरीके से लेकर, लेकिन पहले ये आपको कंसेप्ट समझना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं बनती, ना किसी ने बताई होगी आज तक। तो ये क्वेश्चन रट लो और इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन लगाएंगे तो रट जाएंगे और ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो चलता हूँ आज की क्लास पे, यहीं पे समाप्त करता हूँ। मुझे पता है कि आज की क्लास इतने मजा नहीं आया होगा आपको, क्योंकि थोड़ा हार्ड लेवल था। ठीक है, लेकिन ये टाइप के क्वेश्चन हमें समझना बहुत जरूरी था कि किस लेवल तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो चलता हूँ दोस्त, बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।